नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ, जहाँ मैं आईवीएफ में बहुत सारी फैमिलीज़ की खुशी, उनकी लाइव बर्थ के साथ एसोसिएट होती हूँ। उसके साथ ही एक मिसकैरेज के दुख के साथ भी एसोसिएट होती हूँ। मिसकैरेज मतलब एक प्रेगनेंसी जो हमें अचीव हुई थी उसका लॉस होना। जब एक प्रेगनेंसी आकर चली जाती है तो उसका दुख बहुत होता है, और जब हमें मिसकैरेज हो जाता है तो हम काफ़ी बार सोचते हैं कि हम क्या कर सकते थे कि इसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो आज मैं बात करूंगी इस बारे में कि अगर आपको मिसकैरेज हुआ है, चाहे नेचुरल कंसेप्शन से हुआ है चाहे आईवीएफ कंसेप्शन से हुआ है, तो क्या आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ प्रिकॉशन, कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं कि आपको फर्दर प्रेगनेंसीज में ये दुख ना देखना पड़े। इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। मिसकैरेजेस मतलब, जहाँ आज मैं बात कर रही हूँ, लेस देन 12 वीक्स मतलब 3 महीने से कम की प्रेगनेंसी अगर गिर जाती है तो उसके बारे में बात कर रही हूँ। इससे फर्दर जो प्रेगनेंसीज मिसकैरी करती हैं उसके बारे में मैं आज बात नहीं करूँगी। जब हमारी प्रेगनेंसी लेस देन 3 मंथ्स में गिर जाती है, एज अ डॉक्टर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या ये एम्ब्रियोनिक लॉस था या नॉन एम्ब्रियोनिक लॉस था। मोटे मोटे तौर पर इसका मतलब है कि क्या हमारा एम्ब्रियो अल्ट्रासाउंड में दिख रहा था या नहीं दिख रहा था। मतलब फीटल पोल, दिल की धड़कन, क्या ये अल्ट्रासाउंड में आ गई थी। जब हमारे अल्ट्रासाउंड में फीटल पोल, फीटल हार्ट आने के बाद प्रेगनेंसी चली जाती है तो उसको हम एम्ब्रियोनिक लॉस कहते हैं। कंपैरेटिवली जब हमारी धड़कन ही नहीं आई, खाली सैक दिख रहा था, तो इसको हम ब्लाइटेड ओवम, मिस्ड अबॉर्शन, ये सब कहते हैं या नॉन एम्ब्रियोनिक लॉस कहते हैं। इनके कारण डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे प्रिवेंशन की। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो हमें कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स पता होना चाहिए कि मिसकैरेजेस होते क्यों हैं और क्या इसके रिस्क हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मिसकैरेज में हम हमेशा पेशेंट को कहते हैं आप 3 चीज़ों को देखिए: सीड, सॉइल, एनवायरनमेंट। सीड मतलब बीज, कि क्या हमारे बीज में कोई तकलीफ थी, क्या हमारे बच्चे में कोई तकलीफ थी इसलिए प्रेगनेंसी लॉस हुआ है। क्या हमारी धरती, जो हमारी सॉइल थी या हमारी यूट्रस था, क्या उसमें कोई तकलीफ थी इसलिए मिसकैरेज हुआ है। या एनवायरनमेंट, क्या जो माँ अपने बच्चे को एनवायरनमेंट दे रही है ग्रो करने का, क्या उसमें कुछ तकलीफ थी कि मिसकैरेज हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं सीड की। सीड मतलब बीज। नॉर्मली मिसकैरेजेस काफ़ी कॉमन होते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर कोई प्रेगनेंसीज होती हैं नॉर्मली तो चांसेस ऑफ मिसकैरेज 15-20% होते हैं। तो क्या ये 15-20% हर मरीज में, हर एज में होते हैं? नहीं। जितने आपकी कम उम्र है उतना आपका मिसकैरेज रिस्क कम है। अगर आप 25 साल के हैं तो आपका रिस्क ऑफ मिसकैरेज 15-20% है। अगर आप 40 साल के हैं तो आपका रिस्क ऑफ मिसकैरेज एज हाई एज 40-50% है। अगर आप 42 साल मतलब 42 के हो गए तो आपका रिस्क ऑफ मिसकैरेज एज हाई एज 80-90% भी पहुंच जाता है। अब ऐसा एज से क्या फ़र्क पड़ जाता है। नॉर्मली आपका जो बच्चा बनता है वो आपके अंडे और पति के स्पर्म से बनता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे अंडे क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होने जा सकते हैं। हमारे जो अंडे अच्छे नहीं हैं, जिनमें क्रोमोसोमली एबनॉर्मल है, वो एग्स यूज होकर प्रेगनेंसी ठहरती है। तो नेचर रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, इसलिए मिसकैरी कर जाती है। तो हायर एजेस में मिसकैरेजेस इसलिए होता है कि सीड में, बीज में प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोमल इशू है, बच्चे में खुद में ही जान नहीं है कि वो आगे जा सकता था, तो इसलिए प्रेगनेंसी मिसकैरी कर जाती है। ये प्रिवेंटेबल नहीं है। ओनली प्रिवेंशन यू कैन डू इज अर्ली प्लानिंग। अपनी लेट एजेस में आप प्रेगनेंसी प्लान मत करिए, जल्दी प्लान करिए, आप रिस्क ऑफ मिसकैरेज को कम कर देंगे। अब आते हैं सॉइल मतलब यूट्रस पे। यूट्रस में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मान लीजिए आपके यूट्रस में कोई झिल्ली है, आपके यूट्रस में कोई सेप्टा है, तो उससे मिसकैरी हो सकता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे यूट्रस में सेप्टा है या झिल्ली है। उसके लिए एक 3D अल्ट्रासाउंड करके एक टेक्निक होती है। अगर आपको मिसकैरेज हुआ होता है तो ये डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं ये देखने के लिए कि आपके यूट्रस में ये प्रॉब्लम्स तो नहीं है कि उसकी वजह से बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं मिला, मुलेरियन एनोमलीज है और मिसकैरी कर गया। तो अगर आपको मिसकैरेज हुआ है तो ये अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा सकते हैं। थर्डली एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एनवायरनमेंट मदर नहीं दे पा रही कि उसकी वजह से मिसकैरेज करे। तो नॉर्मली मैं देखती हूँ पेशेंट्स कहते हैं मेरे पास कि लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल था, हमारे हार्मोन ठीक नहीं थे इसलिए मिसकैरेज हो गया। ये बहुत ही बड़ा मिथ है।
हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन लो लेवल होने की वजह से मिसकैरेज नहीं होता। मिसकैरेज इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन बना नहीं रही थी। क्यों नहीं बना रही थी? क्योंकि उसमें ही क्षमता नहीं थी। जो प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट में होते हैं वो होते हैं अगर माँ का थायराइड लेवल बहुत हाई है, अगर माँ का शुगर लेवल बहुत हाई है तो वो मिसकैरेज करा सकता है। दूसरी एक एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ होती हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ हैं जो बच्चे को फ़ौरन समझ के उसके अगेंस्ट एक्ट कर रही है, तो तब मिसकैरेजेस हो सकते हैं। तो अब हमने जान लिए कॉजेज, सीड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सॉइल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रिवेंशन की भी बात करें। सबसे पहले आप अपनी तरफ से ऐसा कोई प्रिवेंशन मेथड सेकेंड प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते जिससे मिसकैरेज प्रिवेंट हो, अनलेस आपको ये इश्यूज़ नहीं है। अगर आपको ये इश्यूज़ हैं, सेप्टा है या एनवायरनमेंट के उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है और आप इसको मॉडिफाई करते हैं तो डेफिनेटली मिसकैरेज प्रिवेंट कर सकते हैं। बट ओनली 40% पेशेंट्स में हमें रीज़न मिल पाता है। जिन पेशेंट्स में हमें रीज़न नहीं मिल पाता, हम ये मानते हैं बच्चे में तकलीफ होगी, नहीं हुई प्रेगनेंसी, एज मत बढ़ाइए, वापस से बच्चे के लिए ट्राई करिए। टॉर्च के टेस्ट कराना, इन्फेक्शन का टेस्ट कराना, हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन लेना, इकोस्प्रिन की गोलियां या हेपरिन लेना बिल्कुल गलत है अगर आपके किसी भी टेस्ट में तकलीफ नहीं आई है। हम ये जानते हैं कि अगर आपको मिसकैरेज हुआ है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 80-90% चांस है कि फिर हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। तो डिले मत करिए, एज मत बढ़ाइए, जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करिए। तो फर्स्ट प्रिवेंशन क्या है? प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करिए, एज नहीं बढ़ाइए। इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराइए, अपने डॉक्टर को दिखाइए, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह कराइए ताकि कोई प्रॉब्लम है तो डिटेक्ट हो जाए। ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइए। अगर आपके बार बार 3 या 4 मिसकैरेजेस हुए तो डॉक्टर की यूरोटाइपिंग आप दोनों हस्बैंड वाइफ की भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा IVF कराने की टेक्निक रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में नहीं नीड होती अनलेस आपके या आपके हस्बैंड के जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम आई है। तो IVF मिसकैरेज प्रिवेंट नहीं करता। जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करिए, इन्वेस्टिगेशंस कराइए। प्रोजेस्टेरॉन, इकोस्प्रिन एम्पेरिकल रोल है, लेने से कोई नुकसान नहीं है, बट फायदा करेगा नहीं करेगा कह नहीं सकते। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। धन्यवाद।